तो कल आया है बिटिया रानी का वीडियो। और बिटिया रानी की वीडियो का जो टाइटल है वो एक बार फिर से हो चुका है विवादित। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ लोगों को ये टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आया और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये निगेटिविटी कर रही है। यही सेम चीज़ सपना के द्वारा भी हुई है। और सपना ने जो टाइटल डाला था वो बेशक, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। इनका कहना है आई एम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव पीपल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीइंग अंशु। तो ये इनका टाइटल है। इनका कहना है जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे सही मायने में अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हो और ख़ासकर अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो कुछ लोग होंगे आपको पसंद करने वाले और कुछ लोग होंगे नापसंद करने वाले। बहुत सारी बातें इस समय चल रही हैं चर्चा में, एक नहीं दो नहीं अनगिनत बातें चल रही हैं। चाहे वो केस के रिगार्डिंग हो, राजवीर जी के रिगार्डिंग हो, और चाहे इनके मम्मी पापा के रिगार्डिंग हो। जी हाँ, सपना के द्वारा जो केस किया गया है वो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। सच्चाई क्या है अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिएक्शन से भी हटके हैं। मतलब पूरे तरीके से रिएक्शन क्या होता है, वीडियो को देखकर हम अपना जजमेंट देते हैं, हमें जो लगता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसी प्रकार से रिएक्शन सब्सक्राइबर भी देते हैं। जिन्होंने वीडियो देखा तो वो वीडियो नहीं बनाते हैं, वो कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, पर रिएक्शन उनका भी होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि सब्सक्राइबर रिएक्ट नहीं करते। जी हाँ, और पूरा अधिकार है, क्योंकि वाईटी ने एक ऑप्शन दिया है कमेंट का और वीडियो बनाने का। लेकिन अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ पे जाकर खोज खबर लाकर, तो वो पर्सनल हो जाता है, फिर वो रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर ये हो जाता है कि भाई साम दाम दंड भेद, हम कहियों तक घुस जाएंगे लेकिन तुमको कतई न छोड़ेंगे, जितना बोलना है वो बोल के ही जाएंगे। मैं हमेशा एक बात में बिलीव रखती हूँ कि कभी एक इंसान की गलती नहीं होती। मैं इस चीज़ को डे वन से मानती हूँ। हाँ, बीच बीच में कभी कुछ चीज़ें जो स्पष्ट हुई वो मैंने बोली। वो चीज़बद्ध गहने को लेकर मुझे आज भी लगता है कि उस पर बहू का अधिकार होता है तो होता है। और अंकल आंटी जी का मुझे ये लगता है कि बेटियों को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि कैमरे में लोग उनको ट्रोल ना करें। ये मेरा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, बाकी आपका अलग भी हो सकता है। ये मुझे लगता है कि जो है बेटियों को सिर्फ, सूरज और राजवीर की बेटियों को सिर्फ आंटी जी ऑन कैमरा इसीलिए याद करती हैं। कई बार मुझे फील हुआ, मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, और हम सभी अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। इसमें कोई राय, मतलब दो दो बातें नहीं हैं, कोई इशू नहीं है मुझे, है ना। अपनी अपनी राय सबको रखने का अधिकार होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि नहीं अंकल जी आंटी जी बहुत शरीफ है, सपना बहुत 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 ज़्यादा शातिर है, या फिर सपना बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, बेचारी हैं, अबला नारी हैं, और अंकल जी आंटी जी भाई साहब भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, तो इन दोनों बातों में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती। ना सपना सीधी सादी भोली भाली है, और ना ही अंकल आंटी जी सीधे साधे भोले भाले। उन्होंने जीवन का इतना एक्सपीरियंस किया है, उनको भी पता है कि ऑन कैमरा क्या करना है क्या नहीं करना है। भले उन्होंने कभी वीडियो एडिट नहीं करा है, पर विगत कई सालों से वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पर हैं। और जब उनके बेटे वीडियो बनाते थे तो भी वो कैमरा आते थे, बहू बनाती थी तो कभी कभी गुस्से में नहीं आते थे, कभी आते थे। तो इतने दिनों में बहुत सारे विवाद हुए कि मैं सास ससुर को नहीं दिखाऊंगी, मैं और मेरी बेटी ही आएंगी वीडियो में। फिर सब कुछ घर में हैंडल हो गया, सब कुछ मन गया, मैं फिर से दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हुई। बीच बीच में वो मूड स्विंग्स होते रहते थे, उनके घर की लड़ाइयाँ झगड़े चला करते थे। तो कुल मिला के अंकल आंटी को भी पता है कि हमको किस प्रकार से कैमरे में आना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सबको पता है। और अंशु को भी बहुत छोटे पर से वो कैमरा फेस कर रही है द रॉड चैनल से। तो अंशु का जो ये वीडियो आया था, मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बात लगी वो पेट के साथ जो वो घूम रही थी, और कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लगा। देखो अंशु को यहाँ पर किस वजह से लाया गया, वजह क्या है, अंकल आंटी को पता है। एक भूमिका बनाई गई, एग्ज़ाम के झूठ बोले गए, बहुत सारी झूठी फरेबी कहानियाँ आई, जो भी है XYZ। पर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो पेट को कोई सहारा मिला, कोई खेलने वाला मिला, कोई साथ में। अब वो थोड़ा खुश रहता है।
वो उसको भी खुश रहने का अधिकार है यार। हाँ, आदमी लोग तो षड्यंत्रकारी होते हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। का साम दाम दंड भेद, इधर वाली पार्टी उधर वाली पार्टी दोनों अपना अपना करने में जुटी हैं। लेकिन ऑगी का क्या कसूर है? ऑगी अब उसको ट्रेन करती है तो बातचीत होती है, उसके साथ खेलता है, वरना अंकल आंटी कितना खेलते पेट के साथ। पड़ोसी जी कभी आते थे तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा खेल खाल लेते थे, हैं, तो वो भी कितना खेलते, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो उसको जब नहला उला रही थी और उससे पहले भी जब ट्रेनिंग वगैरह दे रही थी, ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। बाकी जो षड्यंत्र चीज़ें चल रही, षड्यंत्रकारी चल रही, चाहे इधर से चाहे उधर से, वो आज नहीं तो कल स्पष्ट हो ही जाएगा। ये सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं। अगर आप सोचो कि ये छुप जाती हैं तो बॉस बिल्कुल भी नहीं छुपती हैं। चीज़ें सामने आती ही आती हैं और लोगों को पता चलती ही चलती हैं। तो ये तो आप भी जान रहे हो, ये मैं भी जान रही हूँ। अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। आप ये समझ लो कि जो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो सपना हो चाहे अंकल आंटी, ऑफ कोर्स अंकल आंटी सोशल मीडिया पे हैं और अब उनका वर्जन अंशु के माध्यम से आया करेगा। अब लग रहा है दोस्तों पड़ोसी को रोटी कम ही मिलेगी, काश कि, लेकिन हाँ, जो विवादित चीज़ें होंगे वो पड़ोसी को मिल जाएंगे, क्योंकि विवादित चीज़ें अंशु को नहीं दिखाने दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कोई स्क्रीनशॉट है वो पड़ोसी को मिलेगा, किसी प्रकार की ज़मीन जायदाद से कागज़ दिखाने हैं वो पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि इन सब सारी चीज़ों में पड़ोसी आगे है कि मैं लड़ूंगा अंकल आंटी। अंशु को सिर्फ वो घर की जो राजनीति है दाल दरने के साथ वो दिखाई जाएगी, दाल पी सिंह चक्की पी सिंह और मन की बातें करेंगे। बस जब आज ये वीडियो देख रहे थे, सोचो इनमें से कोई पुराना वीडियो उठा के देख लो, जहाँ पे दोनों लड़के हैं और एक लड़की है, बच्ची है ना, और इनकी बहू है और अंकल आंटी हैं। वो कोई एक वीडियो देख लो, आज एक ये वीडियो देख लो, सिर्फ 3 लोग। देख के बहुत अजीब लगा, मेरे को भी लगा। एक कमेंट था, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि अंशु तुम कर सकती हो, अभी भी कर सकती हो, जो चीज़ें हुई मिट्टी पाओ और तुम चाहो तो उन भाभी के बच्चों को यहाँ पर ला सकती हो। पर अंशु के करने से कुछ नहीं होगा, जब दोनों चाहेंगे तभी हो सकता है। 4 दिन की ज़िंदगी है यार, मैं तो कह रही हूँ अगर कुछ हो सके, कुछ पॉसिबल हो तो कोई मिलके करवा दो। क्या रखा है चिक चिक पिक पिक में, सब यही रह जाना है, खेत खलिहान हरे मैदान, जितना भी ट्रैक्टर ट्रॉली और जितना जायदाद बैंक फंड सब यही रह जाना है। आज हो कल दूसरा दिन, ज़िंदगी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए, किसको हो जाए। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर हो सके तो भाई देख दाख लो, अगर बीच में कोई ऐसा है जो करा सकता है। मतलब कंट्रोवर्सी तो सब भाई लोग खेल रहे हैं। कोई कह रहा हाँ मैं लड़ूंगी सपना के लिए, कोई कह रहा है ऐसे कैसे, मैं अंकल आंटी बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की साइड से लड़ूंगा। तो भाई साहब, इन सब चीज़ों से कतई कुछ होने वाला नहीं है। देखो ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। सच यही है कि सब लोग आग जलाओ रोटी सेको हैं, यही चल रहा है। अगर उनके आसपास कोई रहने वाला है या फिर जिससे जिसकी बात होती है, तो मैं तो कह रही हूँ कि यार काश बच्चियाँ वहाँ खेलें, है ना, ऑगी के साथ। काश कभी कभार ही खेलें, अगर स्पेस चाहिए कभी कभार ही जाएं, संबंध अच्छे हो जाएं। काश कि जो चीज़ें चली गई, इंसान कितनी मूर्खता करता है यार। मैं प्रवचन देने के मूड में नहीं हूँ, पर सच्ची में जिस दिन आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्या है ज़िंदगी, क्या है, फालतू में माया मोह में पड़े हो, ये मेरा है ये तेरा है, मतलब कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर तुम थोड़ा सोच लो, है ना, तो भाई साहब जीवन के लिए खाने पीने के लिए जितना चाहिए, जितना पेट में आप भर सकते हो, उससे ज़्यादा आप पचा नहीं पाओगे, उतना ही चाहिए होता है। लेकिन भाई सब मरे जा रहे हैं, बिलबिलाए जा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और अगर इसमें से कुछ अच्छा होता है तो अच्छी चीज़ें भली बातें हैं, बाकी फिर राजनीति होती रहेगी। अंकल आंटी से भी मैं कहना चाहूँगी, सपना से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो नहीं है उसका रिग्रेट हम करते रहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे, हम जंग लड़ेंगे। पर जंग लड़ने से, न्याय दिलाने से सच सामने आ जाएगा, लोगों में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आखिर वजह क्या थी। पर वो इंसान कभी वापस नहीं आएंगे। अगर इसमें कुछ पता चल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। द रॉड चैनल डिलीट हुआ, अगर उसको वापस ला सकते हैं तो यादें ताज़ा हो जाएंगी। उसमें आपके दोनों बेटे हैं,
सोचो यार, इंसान वापस नहीं आ सकता, उनकी यादें तो आ सकती हैं। कितनी बार मैंने अंकल आंटी से भी कहा कि चैनल यूट्यूब के द्वारा रिकवर कराया जा सकता है, अगर कोई हैकर डिलीट करवा दे या कोई भी, मतलब अगर कोई भी अच्छे क्रिएटर से आप मिलकर ये काम कराना चाहें, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। जो बड़े चैनल होते हैं ना, उस पर यूट्यूब बहुत फोकस करता है और वो वापस कई बड़े बड़े लोगों के चैनल हुए हैं। तो अगर आप करना चाहें तो अपने बच्चों की यादें वापस ला सकते वो चैनल के रूप में। लेकिन वो चैनल भी साला राजनीति की भेंट चढ़ गया। वो चैनल के लिए कोई नहीं सोच रहा है, वो चैनल नहीं आ रहा है। और जो हैं बच्चे अंश, अंकल आंटी प्लीज़ आपसे भी निवेदन है कि आप जाइए, और अगर वो ना मिला है तब आप बोलिए अंकल आंटी जी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि आपको पूरा अधिकार है मिलने का अपने बच्चों से। आप सपना से आपकी जो चल रही है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे विचार, कोई बात नहीं, तुम अपने घर में रोटी खा रहे हो, अपने घर में रोटी खा रही हैं। लेकिन अभी आई थिंक उन बच्चियों का इस पेट के साथ और अपने पापा, बचपन में जितना भी पल उन्होंने अपने पापा के साथ बिताया, उन सारे पलों को जीने का अधिकार है। तो काश कोई ये कर दे, बाकी राजनीति चलती रहेगी, मैं जंग लड़ लूँगी, मैं ये कर दूँगी, फलाना कर दूँगी, मैं ढमकाना कर दूँगी, बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, चलती जा रही है। अंशु बेटा, आप अपनी भाभी और उसकी बेटियों को भी घर लाकर दिखाओ, प्रॉब्लम हर घर में होती है, तुम बहुत समझदार हो। तो समझदारी देखिए किसी एक कहने पर नहीं होगी। नेगेटिव कमेंट्स पर डायन भी मत दो, ध्यान मत दो, मैं डायन पढ़ रही हूँ। वाह जी वाह, कभी कभार होता है ना, क्योंकि कुछ डायन वाले कमेंट पे कोई लाइक किया करता था, एकदम से मुझे वो याद आ गया। और अपने पेरेंट्स को ध्यान दो, उनके साथ आप खूबसूरत मोमेंट्स को क्रिएट करो, यही अच्छी चीज़ है। वो अकेले थे तो अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा है। आंटी और अंकल को हैप्पी देखकर बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ ऐसी कल्पनाएं की हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। टॉप कमेंट है, काश इस घर के दोनों बच्चे वापस आ जाते। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि काश इस घर की दोनों बेटियां वापस आ जाएं। और मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों तरीके से कोशिश की जाएगी, अभी ईगो अहम लेकर बैठे हैं कि वो तुनक मिजाजी करके चिल्लम चल्ली करके चली गई हैं, और तो हम काहे जाएं मनाने, या फिर वो कह रहे हैं कि एक बार मनाए भी तो नहीं, रोके भी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो यही कहूँगी अंकल आंटी जी देख लीजिए, बच्चों के साथ कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, कितना अच्छे से सुखी और चैन के साथ आपका जीवन बीत जाएगा। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलिए जी, टाटा बाय बाय।